नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम आइडेंटिटी नंबर 3 करने वाले हैं। और ये जो आइडेंटिटी नंबर 3 है ये इस प्रकार से कहती है कि डेल डॉट ए क्रॉस बी बराबर होगा बी डॉट डेल क्रॉस ए, मतलब कर्ल ए का कर्ल माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। अगर इसे कर्ल की भाषा में लिखें तो ये कह रहा है कि अगर आप ए और बी दो वेक्टर है, दोनों की क्रॉस गुणा करके अगर आप डाइवर्जेंस निकालते हैं, सॉरी कर्ल नहीं है ये डाइवर्जेंस है, आप डाइवर्जेंस निकालते हैं ए क्रॉस बी का डाइवर्जेंस बराबर होगा बी डॉट कर्ल ऑफ ए का कर्ल उसकी बी के साथ डॉट गुणा माइनस ए डॉट बी का कर्ल उसकी ए के साथ डॉट गुणा। ठीक है, ये आइडेंटिटी 3 काम करती है। अब देखिए, अब आपको लगता होगा कि आइडेंटिटी इतनी आसान होती है, इतनी आसान नहीं होती। देखिए कहाँ डाइवर्जेंस कर्ल में चेंज हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो डाइवर्जेंस है, राइट हैंड साइड में कर्ल है। तो आइडेंटिटी सीखनी ज़रूरी है, वरना तो हम गलत लगा बैठेंगे। हम तो अगर इसको सोचे, अगर मान लीजिए आइडेंटिटी ना होती और हम इसका अंदाज़ा लगाते कि भाई कैसे होगा, तो हम यही सोचते कि क्या पता इधर जो भी आंसर आएगा वो डाइवर्जेंस में ही आएगा। लेकिन ये तो दिखा रहा है कि ना कोई डाइवर्जेंस है ही नहीं। डाइवर्जेंस सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कहीं डाइवर्जेंस है ही नहीं, सब कर ले। तो इसलिए आइडेंटिटी सीखनी ज़रूरी है। बिना आइडेंटिटीज़ को पढ़े, बिना आइडेंटिटीज़ को सीखे अगर हमने सीधा खोलने की कोशिश की तो ऑब्वियसली बात है हम ऐसा तो बिल्कुल नहीं खोलते। अगर हम खुद बिना आइडेंटिटी लगाए और अंदाजे से अगर इसको खोलते तो ऑब्वियसली बात है ऐसा तो बिल्कुल भी ना खोलते, कुछ और ही खोलते। और पहली बात, माइनस का चिन्ह तो बीच में बिल्कुल भी नहीं आता जो कि आ रहा है, क्योंकि हम गुणा का नियम लगाते। मान लीजिए गुणा का नियम क्या सोचते हैं आप, ये सोचते कि डेल डॉट ए क्रॉस बी बाहर, फिर ए बाहर, डेल डॉट बी बाहर, डेल डॉट बी, मतलब आप डाइवर्जेंस में ही सोचते हैं आंसर को, लेकिन आंसर तो कर्ल में आ रहा है। तो ये सीखना ज़रूरी है। इसलिए आइडेंटिटीज़ जो है वो सही समझाती है कि भाई कौन किसके बराबर है। ऐसा नहीं कि आपके मानने से या समझने से फ़र्क पड़ रहा है, जो सही है वो सही है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर ही है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले ए क्रॉस बी से स्टार्ट करते हैं। ए और बी की क्रॉस गुणा करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ए वेक्टर A1 A2 A3 B1 B2 और B3, आपका आई कैप ये हो जाएगा A2 B3 A3 B2 माइनस जे A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के कैप A1 B2 A2 B1। यहाँ से आगे पीछे करके माइनस कॉमन निकाल लीजिए ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, अच्छा देखने लग जाए। A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैप प्लस A3 B1 A1 B3 जे कैप A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप। अब हमें अगला काम करना है डेल डॉट ए क्रॉस बी, डेल डॉट ए क्रॉस बी। भाई ये काफ़ी बड़ा खुलेगा, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ एक घटक निकालूंगा, बाकी घटक नहीं निकाल रहा हूँ। समीशन का चिन्ह लगा दिए, किसी प्रकार से होगा। एक वाला कौन सा, आई से आई वाला, डेल डॉट है, डेल डॉट है, इसका मतलब डेल जो है वो आई घटक आई का आकलन करेगा, जे घटक जे का और के घटक के का। तो मैं सिर्फ आई घटक वाला आकलन कर रहा हूँ, उसी को देखते हुए आगे फिर जे और के वाले घटक भी गुणा कर लूँगा, B3 A3 B2। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूज़न नहीं है, देखिए कन्फ्यूज़न नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सिग्मा लिख के आपका काम आसान हो रहा है तो वैसे कर लीजिए। लगता है कि नहीं सिग्मा लिखने से तुम्हारी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो एक काम लीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी है अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी है, अपने को वो काम करना है जिससे आसान हो, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई पूरे लिख लेने चाहिए तो पूरे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी रत्ती भर की दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, देखिए मैं हटा देता हूँ, ये हटा दिया। ठीक है, लीजिए सारे लिख लेते हैं। अगर आप कन्फ्यूज़ होना नहीं चाहिए, कंफ्यूज हो गए तो ज़्यादा बुरी बात होगी, बजाय बड़ा करने के। बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 पेज ज़्यादा बढ़ जाएंगे और क्या होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। क्योंकि अगर छोटा तरीका पढ़ रहे हैं और वो समझ में नहीं है तो फिर छोटा क्या काम का। बड़ा पढ़ा लेकिन समझ में आ गया, तो जो समझ में आ गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा तरीका हो चाहे वो बड़ा तरीका हो। क्योंकि जो समझ में आएगा वही याद रहेगा, तो वही लिख के आएंगे। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ उस तरीके को पढ़ने का जो याद ही नहीं रहा, जो समझ में नहीं है। तो बड़ा है तो बड़ा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको ठीक लगे, जो आपको याद रहे और पेपर तक याद रहे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी सुविधा के लिए पूरा बड़ा डिटेल में खोल दिया इसको। अगर आपको छोटा करना हो तो आप जो सिग्मा वाले मैंने बताया ये कर लीजिए, उसको देख के बाकी वाई और जेड वाला आगे बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 2 गुणा में अवकलन, ये 2 गुणा में अवकलन,
A2 को बाहर छोड़ दो, A2 बाहर डेल एक्स, B3 बाहर डेल एक्स माइनस A3 बाहर डेल B2 ओवर डेल एक्स, B2 बाहर डेल A3 ओवर प्लस डेल B1 ओवर डेल वाई प्लस B1 बाहर डेल A3 ओवर डेल वाई माइनस A1 बाहर B3 का अवकलन डेल B3 ओवर डेल वाई माइनस B3 बाहर डेल A1 ओवर डेल वाई प्लस फिर तीसरे वाला अवकलन Z वाला A1 बाहर डेल B2 ओवर डेल Z प्लस B2 बाहर डेल A1 माइनस A2 बाहर डेल B1 बटा डेल Z माइनस B1 बाहर डेल A2 बटा, ये लीजिए, ये आपका काम हो गया। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, माइनस वालों को अलग रख लीजिए, प्लस वालों को अलग रख लीजिए, और देखिए कहीं कॉमन आने वाला कोई साहब बैठ रहा है तो कॉमन निकालना शुरू कीजिए। सबसे पहले आप देखिए A1 कहाँ कहाँ है, माइनस वाले ये रहे, प्लस वाले ये रहे, तो अगर हम A1 पे फोकस करें कि भाई A1 कहाँ कहाँ है तो जवाब मिलेगा ये A1 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 कहीं हो गया भाई, ये रहा A1, ठीक है। A1 यहाँ पे भी है, दोनों में है, तो A1 कॉमन निकाल लीजिए, ये A1 कॉमन, और ये बन गया डेल B2 ओवर डेल Z माइनस डेल B3 ओवर डेल वाई, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा आगे चलिए, अब A2 कॉमन देखिए, A2 भी जरूर मिलेगा आपको। A2 कहाँ हो भाई, A2 एक तो ये रहा, ठीक है, और दूसरा A2 कहाँ है, ये रहा दूसरा A2, A2 बाहर निकाल लीजिए, A2 बाहर डेल B3 ओवर डेल एक्स डेल B1 ओवर डेल Z प्लस इसी तरीके से A3 वाले कहाँ कहाँ हैं, देखिए ये रहा एक A3 का और ये रहा एक A3 का, A3 कॉमन निकाल लीजिए, डेल B1 ओवर डेल वाई, और ये हो गया डेल B2 ओवर डेल एक्स, ये हो गया। अब आ जाइए अगलों पे, अब हमने A1 A2 A3 कॉमन ले लिया, अब B1 B2 B3 कॉमन लेते हैं। B1 कहाँ कहाँ है, उन पे आ जाइए, जहाँ जहाँ B1 है उस पे चलिए, ये B1 रहा, अगला B1 क्या है, ये रहा, B1 बाहर निकाल लीजिए, B1 कहाँ है बेटा, B1 ये रहा, डेल A3 ओवर डेल वाई, डेल A3 ओवर डेल वाई माइनस डेल A2 ओवर डेल Z प्लस B2 B2 कहाँ का है, ये रहा B2 यहाँ, और ये रहा B2 यहाँ, B2 कॉमन निकालते ही डेल A1 ओवर डेल Z माइनस ये हो गया डेल A3 डेल एक्स प्लस B3 कॉमन निकालते ही हो गया ये वाला लास्ट B3 A2x, ये लीजिए ये आ गया। अब आपको यहाँ पे एक ज़बरदस्त बात बताऊंगा, देखिए ये A1 से गुणा है, ये A2 से गुणा है, ये A3 से गुणा है, मतलब ये डॉट गुणा है। डॉट गुणा किसके साथ है, इसके साथ डॉट गुणा है, इस घटक के साथ, और ये घटक आपको पता है कि ये कर्ल है, ये B का कर्ल है। अगर आप B का कर्ल निकालते हैं तो ये, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, थोड़ा मैं ज़्यादा बोल के, एक बार थोड़ी सी देर रुकना पड़ेगा। क्या ज़्यादा बोल गया, देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, ये उल्टे हैं। देखिए डेल B3 ओवर डेल वाई, B3 की जगह A आ जाएगा, मान लीजिए ये B का कर्ल है तो ये A का कर्ल है, लेकिन अंतर कैसे, B3 यहाँ A3, B3 अगर पीछे है तो A3 को पीछे होना चाहिए था, B2 अगर आगे तो A2 को आगे होना चाहिए था। देखिए माइनस का अंतर है, यहाँ पे भी देखिए माइनस का अंतर है, B3 यहाँ A3 यहाँ है, B1 A1 यहाँ है, यहाँ देखिए यहाँ भी उल्टा है। ये उल्टा कैसे आ रहा है, इसका मतलब इनमें से एक सही है एक गलत है, एक में माइनस का अंतर है एक में एग्जैक्टली। अब कौन सा सही है, आइए समझते हैं। डेल क्रॉस A निकाल के देख लेते हैं एक बार कि डेल क्रॉस A क्या आता है, ताकि पता चल जाए कि इन दोनों में से भाई सही कौन सा है। कि डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, एक से ही पता चल जाएगा, सारे निकालने की जरूरत नहीं है, एक से ही पता चल जाएगा। जो आई घटक है उसी से पता चल जाएगा कि सही कौन है। आई यू गेट डेल A3 ओवर डेल वाई माइनस A2 बटा डेल जेड। अब देखिए जो 3 और 2, 3 2 है वो सही है, ये 3 2 वाला जो है ये सही है, ये सही है, ये माइनस का है, ये डेल क्रॉस A जो है ये माइनस का है,
माइनस का क्यों? क्योंकि इसे आगे आना चाहिए था, इससे आगे आना चाहिए था और इसे पीछे आना चाहिए था। सेम इसमें भी यही गलती होगी, आगे पीछे की। तो इन्हें क्या करेंगे, सबको ठीक करेंगे, सब में से माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये कर्ल बन जाएगा और ए के साथ डॉट गुणा हो जाएगा। ये ए के साथ कर्ल बन जाएगा और बी के साथ डॉट गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस आप आगे लिख लीजिए, ए डॉट डेल क्रॉस बी डॉट डेल क्रॉस ए। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। यही आपको सिद्ध करना था। चलिए मैं दोबारा समझा देता हूँ कि ये क्या है। देखिए ये वाला घटक, ये वाला घटक और ये वाला घटक, ये बेटा बी के कर्ल निकालने से आता है, डेल क्रॉस बी आता है। फिर इससे a1 गुणा हो रहा है। ये डेल क्रॉस बी का आई घटक है, ये डेल क्रॉस बी का जे घटक है, ये डेल क्रॉस बी का सी घटक है। माइनस का अंतर है, वो अगर आप माइनस बाहर निकालेंगे तो ये डेल क्रॉस ए का आई घटक है, ये डेल क्रॉस बी का आई घटक है, डेल क्रॉस बी का जे घटक है, डेल क्रॉस बी का सी घटक है। और फिर ये a1 a2 a3 से गुणा हो रहे हैं, इसका मतलब ए सदिश के साथ बाद में डॉट गुणा हुई है। पहले कर्ल निकाला गया बी के साथ, फिर डॉट गुणा की गई है। तो पहले बी के साथ कर्ल निकाला गया, फिर ए के साथ डॉट गुणा की गई। माइनस इसलिए कि वो उल्टा आ रहा है, इसलिए माइनस कॉमन निकाल के सबको ठीक किए। यहाँ माइनस के कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, ये सही है। तो ये हो गया बी डॉट डेल क्रॉस ए। प्लस वाले को आप आगे लिख लेते हैं, माइनस वाले को पीछे लिख लीजिए। तो बी डॉट डेल क्रॉस ए को हमने और डेल क्रॉस बी को पीछे लिख लिया। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। यही आपके तीसरा नंबर का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। मैंने भी डिटेल से खोल दिया इसको। ज़्यादा इशू अच्छा है कि भैया आपको नहीं समझ में आया, सिग्मा का चिन्ह लगाऊं, फिर आपको सर सिग्मा से तो नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, अगर आपको सिग्मा से नहीं समझ में आ रहा तो आप पूरा खोल के कीजिए। मैं तो कहूँगा खोल के कीजिए, डाउट रहे ही नहीं। अंदाज़ा लगाएं और लगाएं, उससे बेहतर है कि एक दो लाइन ज़्यादा तो लिखी जाएगी, ज़्यादा लिख लीजिए, कोई इशू नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पे भी एक बात और बताना चाहूँगा। यहाँ पे भी आने के बाद, अगर मान लीजिए यहाँ पर आने के बाद किसी को ये नहीं पता चलता कि सर ये कर्ल कैसे हुआ, ये कर्ल कैसे बन गया, हमें तो यहाँ से आपने तो बता दिया कि ये कर्ल बन गया और ये ए के साथ डॉट गुणा हो गया, ये उल्टा आ रहा है, हमें नहीं पता चला। तो अगर आपको नहीं पता चले तो एक काम कीजिएगा, यहाँ पे LHS को छोड़ दीजिएगा, LHS को यहीं छोड़ दीजिएगा और RHS को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आप RHS पे जाइएगा, LHS को वहीं पे छोड़ दीजिएगा, LHS को छोड़ के RHS पे आ जाइए। पहले ए के साथ कर्ल निकालिए, फिर बी के साथ डॉट गुणा कीजिए, फिर बी के साथ कर्ल निकालिए, ए के साथ डॉट गुणा कीजिए, फिर दोनों को माइनस कर दीजिए। ये जो भी आएगा RHS होगा। अब आपका LHS बराबर RHS कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी को बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप दोनों को ही खोल लीजिए, LHS को भी खोल दीजिए और RHS को भी खोल दीजिए। फिर लास्ट में दिखा दीजिए कि LHS बराबर है RHS। ये और भी ज़्यादा छोटा तरीका रहेगा, ज़रा लेंदी, हाँ लंबा जरूर होगा, लेकिन वैसे इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कि भाई ये क्या बना क्या नहीं बना, है ना। फिर लंबा तो होगा, लेकिन ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि ये कर्ल बना या नहीं बना, क्या कर्ल बना। समझ रहे हो बात ने? इसे ऐसे समझो, अगर एकदम सरल भाषा में, एकदम मारवाड़ी भाषा में समझाऊँ तो सिर्फ ये है कि खिंडा दो। क्या खिंडा दो? पहले LHS ने खिंडा दो, फिर RHS ने खिंडा दो, फिर चेक कर लो कि LHS बराबर है RHS। खिंडाना का मतलब जेटा कर्ल पूछे बेटा कर्ल निकाल लो, जेटा डाइवर्जेंस पूछे बेटा डाइवर्जेंस निकाल लो, जेटा ग्रेडियंट पूछे बेटा ग्रेडियंट निकाल लो, डॉट गुणा किया तो डॉट गुणा कर लो। मतलब खिंडाता जाओ जब तो खिंडा सको, पूरा खिंडा लो। RHS ने पूरा खिंडा लो, दोनों ने खिंडार बराबर सिद्ध कर लो। तो जितना खिंडना उसे खिंड जैसी, वो जब तो खिंडना उसे खिंड जैसी, बात में दोनों बराबर आ जैसी। चलो ये बात जो है, ये खिंडाना भी बात है, ये अगले लेक्चर में समझाऊंगा। जो अगले आप आइडेंटिटी नंबर 4 करांगा, जो कि बहुत मुश्किल है। अगर आप सोच कर करांगा तो बहुत मुश्किल होगी कि भाई के बन गयो के नहीं बन गयो। तो बेहतर काम है कि आप खिंडा दें। खिंडाना में काम तो आप बहुत बढ़िया आ गई है, तो बस खिंडा दो, दोनों साइड ने खिंडा दो और बाद में LHS बराबर RHS हो जाए। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।